इंडेक्स। इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा? सेम जो आप फाइंड में कर रहे थे, वही इंडेक्स में होगा। जैसे इंडेक्स में अब आप एक ऐसी वैल्यू दे देते हो, जैसे फाइंड में। फाइंड क्या करता है, जब एक ऐसी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो जो उसमें नहीं है, तो फाइंड आपको उसके बदले में -1 रिटर्न करके देगा। -1 का मतलब हो गया वो नहीं मिली, नॉट फाउंड। जबकि इंडेक्स क्या करेगा? इंडेक्स जो है एरर रिटर्न कर देगा कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। बाकी यहां पर भी आप जो है क्राइटेरिया तो यहां पर भी लगा सकते हो, इस रेंज से इस रेंज के बीच में। फाइंड कहाँ करना है? स्टार्ट जहां से करना है, जैसे ओ बाई डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंस दे रहा है, कहां से करना है आपको? 4 से स्टार्ट करना है, तो उसने क्या दे दिया? 11 दे दिया। तो जो फाइंड में कर रहे थे काम, सेम वो इसमें भी कर लोगे, बट फाइंड जो है एरर नहीं देता अगर कुछ नहीं मिल रहा, -1 रिटर्न करता है। और इंडेक्स क्या करता है? एरर रिटर्न कर देगा अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिल रही उसे। एस डॉट काउंट, काउंट क्या करेगा? टोटल अकरेंस, कितनी बार वो आ रहा है वो रिटर्न कर देगा। जैसे ओ कितनी टाइम आया है? 2 बार आया है, एक बार लव में एक बार पाइथन में, तो उसने 2 रिटर्न कर दिया। अब क्या यहां पर भी दे सकते हैं? इससे इसके बीच में कितनी बार आया है, जैसे 4 से लेके 8 के बीच में कितनी बार आया है? 0 बार आया है। ठीक है। एस डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा इसके बेसिस पर जो भी सेपरेटर है। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या यूज करता है? स्पेस। स्पेस के बेस पे जो है स्प्लिट कर देगा, और अलग अलग वर्ड आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपके पास में कोई सेपरेटर है
तो आप यहाँ पर वो सेपरेटर, जैसे आपको लगता है आई डैश लव डैश वो होगा, जैसे यहाँ पर मैंने ओ दे दिया, तो ये किससे सेपरेट कर देगा? ओ से। इसने सेपरेटर के ले लिया ओ। देखो, स्ट्रिंग क्या थी आपकी? आई लव पाइथन। अगर हम ओ के बेसिस पे स्प्लिट कर दें तो क्या बनेगा? आई स्पेस एल। तो पहला वर्ड ये आ गया आई स्पेस एल। दूसरा वर्ड क्या है? वीई स्पेस पी वाई टी एन। देखो, ओ के बेस पे दूसरा, यहां से यहां तक ये आ गया। तीसरे में क्या रह गया? एन और फुल स्टॉप। ठीक है। तो सेपरेटर अगर आपके पास में कोई है, जैसे बहुत से टाइम डैश से होता है सेपरेट, या फिर जो है सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, तो वो सेपरेटर आप यहां पर पास कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये किसका सेपरेटर लेता है? स्पेस लेता है। जैसे ओ से सेपरेट कर दिया, तो मैंने उसको दे दिया कितने पार्ट में स्प्लिट करना है? एक पार्ट स्प्लिट करना है। तो उसने क्या किया? पहला ओ से जहां से मिला वहां से स्प्लिट कर दिया, दूसरा वो देखो स्प्लिट नहीं किया। दूसरा वो स्ट्रिंग में है अभी भी। ओके। तो आप यहां पर स्प्लिट में स्प्लिट करना है, जो भी सेपरेटर आप ले सकते हो, कितने पार्ट स्प्लिट करने हैं वो दे सकते हो। एक स्प्लिट करोगे तो एक स्प्लिट हो जाएगा, दो करोगे तो दो बार में दो और स्प्लिट हो जाएंगे। जितने भी आपको स्प्लिट करना है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। बाई डिफॉल्ट स्पेस लेता है। अब स्प्लिट कर दिया है अगर स्ट्रिंग, तो ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन मेथड है। ज्वाइन में आप कैसे दोगे? जैसे आपको, इसको सेव कर लेता हूं। S5 = एस डॉट स्प्लिट, जो इसका रिजल्ट जो है स्प्लिट होके सेव हो जाएगा। S5 में क्या आ गया? ये लिस्ट आ गई जिसमें वर्ड्स हैं। अब इन्हें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन में डॉट ज्वाइन। ठीक है, किसको ज्वाइन करना है? S5 को। सबसे पहले आप क्या दोगे? क्या सेपरेटर होगा ज्वाइन के लिए? जैसे डैश दे देता हूं मैं। तो ये सारे तीनों के तीनों वर्ड आई लव पाइथन किससे ज्वाइन हो गए? डैश का यूज करके। अगर आपको स्पेस देना है तो डैश की जगह आप यहां पर स्पेस दे दो। जो भी आप यहां पर दोगे, डॉलर दे दोगे तो क्या डॉलर से ज्वाइन हो जाएगा। जो भी वैल्यू आप यहां पर ज्वाइन में दोगे उससे ज्वाइन हो जाएगी। आपके पास मल्टीपल, मान लो एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग है, तो आप उनको डॉट ज्वाइन से ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी सेपरेटर देना है वो सबसे पहले सेपरेटर दे ही दोगे। अगर कोई भी सेपरेटर नहीं दे रहे तो सब एक दूसरे से चुपके हुए आएंगे। पहला जहां पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू, स्ट्रिंग। एक बार जल्दी से सारे के सारे पीछे से रिपीट कर दो, काफी सारे हो गए हैं वरना भूल जाओगे। कौन कौन से थे? लोअर ने, लोअर प्रैक्टिस कर लेना वरना लगाने में प्रॉब्लम आएगी। क्या S1 डॉट लगाएं या लोअर के अंदर जो है S1 लिखें, फिर याद नहीं रहता कैसे लिखना है।
ये तो पता होगा, लोअर एक मेथड है, बट वो अप्लाई कैसे करना है वो भूल जाएंगे। S1 डॉट लोअर अपर। कैपिटलाइज ने क्या किया था? सारे कैपिटल। सारे कैपिटल। पहला करेक्टर। टाइटल ने हर वर्ड, सारे वर्ड। केस फोल्ड ने अपर केस को लोअर केस में। स्वैप केस में स्वैप कर दिया। रिप्लेस ने जो वैल्यू रिप्लेस करनी है, इनके पैरामीटर भी याद कर लेना, जैसे A1 दिया तो ए का करेंस रिप्लेस कर दी। फाइंड, कुछ सर्च करना है आपको। सर्चिंग का क्राइटेरिया आप दे सकते हो कि यहां से सर्चिंग स्टार्ट करो। आर फाइंड, राइट से फाइंड करेगा। इंडेक्स, इंडेक्स भी इंडेक्स रिटर्न करेगा। फाइंड जो भी वैल्यू सर्च करेगा और उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। स्प्लिट, स्प्लिट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सेपरेटर आप लेते हो। काउंट, सबको काउंट कर देगा। जो भी आप वर्ड दे रहे हो या कोई स्ट्रिंग दे रहे हो। स्प्लिट के बाद में ज्वाइन, सबको ज्वाइन कर देगा जो भी सेपरेटर आप ले रहे हो। ठीक है। बाकी आगे अभी कुछ और है, वो जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो एक बार। हम्म। क्या रिप्लेस में -1? अब जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है तो उसको लेके क्या करोगे? रिप्लेस कर दिया उसने, -1 का कोई है ही नहीं। जैसे ओ को कर लो, -1 लास्ट का कर देगा। ओ को ई से कर लो। दोनों कर दिए, -1 को उसने कंसीडर ही नहीं किया ना, बट एरर भी नहीं दी।